जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपका मेरी एक और नई क्लास में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आरआरबी ग्रुप डी में पिछले 15 सालों में जीके के क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन हैं, जो पिछले 15 सालों से हर साल रिपीट होते हैं। और इसकी मैं आज से सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें आपको हर दिन मैं आपको कम से कम 60 या 70 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आपको हर दिन सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपकी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी तेज हो सके और अच्छी हो सके और आप सिलेक्शन पा सकें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, जिससे आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, और जो जो साथी इस वीडियो हमारे चैनल पर नए हैं वो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा दिया था एससी बोस ने, यानी चंद्रशेखर बोस ने। किसने दिया था दोस्तों? चंद्रशेखर बोस ने दिया था। उसके बाद अपना सेकंड क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है अपना कहाँ? बिलासपुर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह जो परियोजना है भांगड़ा नागल, यह किस नदी पर स्थित है? तो यह है सतलज नदी पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बाहरी हिमालय को किस रूप में भी जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? शिवलिक में। किसमें? शिवलिक में जाना जाता है इसे। दोस्तों, मुझे थोड़ी गलत लग रहा है, यहाँ पर शिवलोक होगा। क्या होगा दोस्तों? शिवलोक। शिवलोक के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बसंत विषुव किस तारीख को होता है? तो वह होता है 21 मार्च को। कब होता है दोस्तों? 21 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का कितना भाग है? तो 1/6 भाग है। जो चंद्रमा का आकार है पृथ्वी के आकार में लगभग 1/6 भाग है। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारे संविधान के किस भाग में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है? ये राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है संविधान के? तो भाग 4 में। किस में है दोस्तों? भाग 4 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद मनुष्य का अवैध व्यापार और बाल श्रम का निषेध करता है, यानी कि बच्चों से मजदूरी करवाने का निषेध करता है? तो वह है अनुच्छेद 23। कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? जो टाइफाइड होती है उससे प्रभावित कौन सा अंग होता है? किसमें लक्षण दिखते हैं? वह होता है आंत। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय रेल राष्ट्रीय अकेडमी कहाँ स्थित है? तो वह कहाँ स्थित है? बड़ोदरा में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? बड़ोदरा में स्थित है। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वह है नाबदा में। नवादा दोस्तों, सॉरी, नवादा में स्थित है। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो दोस्तों लोहे का अयस्क है। किसका? लोहे का। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जो रॉकेट है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह करता है सम्मिक संरक्षण के सिद्धांत पे। सम्मिक संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। पानी का बुलबुला किसके कारण होता है? किस कारण चमकता है? जो पानी का बुलबुला है अपन देखा होगा कि वो चमकता है, तो किस कारण के होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश है जो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण वह चमकता है। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रथम कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला देश कौन सा है? तो वह है यूएसएसआर। कौन सा है दोस्तों? यूएसएसआर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एप्पल कंपनी है जो आईफोन, एप्पल कंपनी के संस्थापक कौन है? तो कौन है? स्टीव जॉब्स। कौन है दोस्तों? स्टीव जॉब्स। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि किस संविधान संशोधन द्वारा संसद ने मतदान की आयु 21 से कम करके 18 वर्ष कर दी थी? तो किसने की थी? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसकी आयु कम की गई थी। किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? तो वह करता है संसद। कौन करता है दोस्तों? संसद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न ब्याज दर वाला ऋण कौन सा ऋण कहलाता है?
तो वह कहलाता है सुलभ ऋण। क्या कहलाता है दोस्तों? सुलभ ऋण। किस रेशम कीट से रेशम प्राप्त होती है? किससे होती है? तो प्यूपा। किससे होती है दोस्तों? प्यूपा से होती है। कार्बन तत्व किस एकक में पाया जाता है? तो सभी कार्बनिक एककों में पाया जाता है। इसमें सभी कार्बनिक एककों में। संयोजक बंध मुख्यतः किस यौगिक में पाया जाता है? जो संयोजक बंध है मुख्यतः किस यौगिक में पाया जाता है? तो वह भी कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है। किसमें दोस्तों? कार्बनिक यौगिक में। सेल फोन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपने जो सेल फोन में किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह विद्युत चुम्बकीय तरंग। किस पे दोस्तों? विद्युत चुम्बकीय तरंग पर कार्य करता है। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला सर्व महिला बैंक कौन सा था? तो भारतीय महिला बैंक। कौन सा था दोस्तों? भारतीय महिला बैंक। विद्युत केतली में किस द्वारा पानी गर्म किया जाता है? चालन द्वारा। किसके द्वारा? चालन द्वारा। किसके द्वारा गर्म होता है दोस्तों? चालन द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पुष्पी पौधे में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो वह होता है पुंकेसर। कौन होता है दोस्तों? पुंकेसर। नर पौधों में प्रजनन अंग क्या होता है? पुंकेसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आदमी में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितने जोड़े में होती है? वह होती है दोस्तों 10 जोड़े में। कितने दोस्तों जोड़ों में? 10 जोड़े में। रजिया सुल्तान किसके साथ युद्ध में मारी गई थी? किसके साथ मारी गई थी? तो दोस्तों अपने पति अल्तुनिया के साथ। किसके साथ? अल्तुनिया के साथ। जवाहर रोजगार योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? वह की गई थी राजीव गांधी द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? राजीव गांधी द्वारा। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय योजना में रोलिंग प्लान सिद्धांत किसने दिया था? राष्ट्रीय योजना थी जो, उसमें रोलिंग प्लान किसने दिया था? तो वह दिया था जनता सरकार ने। किसने दोस्तों? जनता सरकार ने। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी? स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो वह हुई थी 1955 में। कब हुई थी दोस्तों? 1955 में। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संसद में प्रस्तुत एक विधेयक किसकी सहमति के पश्चात अधिनियम बनाता है? किसके सहमति के पश्चात? राष्ट्रपति की सहमति के पश्चात ही यह बनाता है। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? पुष्टि मार्ग थे उसके संस्थापक कौन से? तो वल्लभाचार्य। कौन से थे? वल्लभाचार्य। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? तो वह खोली थी सूरत में। कहाँ दोस्तों? सूरत में खोली थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब किंग जॉर्ज पंचम भारत आया था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। कौन था दोस्तों? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लार किस ग्रंथि का उदाहरण है? लार है वह किस ग्रंथि का उदाहरण है? तो वह है बहिःस्रावी। किसका है दोस्तों? बहिःस्रावी। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। सबसे पहले जी का प्रायोगिक मान किसने दिया था? तो वह दिया था कैवेंडिश ने। किसने दिया था दोस्तों? कैवेंडिश ने। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। जाइलम वाहिकाओं की भित्ति किसकी बनी होती है? जो जाइलम वाहिका है उनकी भित्ति किसकी बनी होती है? तो लिग्नोसोलोस की। किसकी बनी होती है? लिग्नोसोलोस। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला में कहाँ में स्थित है? कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय प्रयोगशाला स्थित है पुणे में। फर्मवेयर किसका संयोग होता है? फर्मवेयर है जो किसका सहयोग से बना होता है? तो वह बना होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द्विधारी अंकन पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वह किया था फ्रांसिस बाकोन ने 1623 ईस्वी में। कब किया था दोस्तों? 1623 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर में आंकड़ों में गलती को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में कोई गलती या फिर कुछ भी हो जाती है उसे कहते हैं बग या बगिंग। सर्वोदय योजना को किसने बनाया? तो वह बनाया था 1950 में जयप्रकाश नारायण ने। किसने बनाया था दोस्तों? जयप्रकाश नारायण ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ICICI बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1994 में। कब हुई थी? 1994 में। ग्रीनलैंड जो है कि ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो नॉनसेन ने। किसने? नॉनसेन ने। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितनी है? तो लगभग है
14.98 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य अपनी पृथ्वी से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पृथ्वी का उपग्रह क्या है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। कौन सा है दोस्तों? चंद्रमा। युवावस्था में नदी का मुख्य कार्य क्या होता है? अपर्दन। क्या होता है दोस्तों? अपर्दन। और एलिफेंटा पास में नदी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो एलिफेंटा पास में होता है उसका मुख्य कार्य निक्षेपण। क्या होता है? निक्षेपण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? तो वह बांटा गया है 5 भाग में। उत्तरी अमेरिका में बहने वाली गर्म हवाएं क्या कहलाती हैं? वह कहलाती हैं ब्लैक रोलर। क्या कहता है दोस्तों? ब्लैक रोलर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भूमध्य सागरीय प्रदेश में वर्षा का योग कितनी होती है? तो वह होती 25 से 100 सेंटीमीटर तक। विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ है? तो वह है बरखायानस्क। कहाँ है दोस्तों? बरखायानस्क। मन्नार की खाड़ी भारत एवं श्रीलंका के बीच किस महासागर में स्थित है? तो वह है हिंद महासागर में। कहाँ है दोस्तों? हिंद महासागर में स्थित है मन्नार की खाड़ी। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो वह है साबरमती। भारत की सबसे जो प्रदूषित नदी है वह है साबरमती। और समान वर्षा वाले स्थानों को मिलने वाली रेखा कौन सी कहलाती है? तो वह कहलाती आइसोहाइट रेखा। कौन सी रेखा कहलाती है? आइसोहाइट रेखा। मीनाक्षबक्कम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है चेन्नई में। कहाँ है दोस्तों? चेन्नई में। कन्या स्वामी अभयारण्य कहाँ है? तो यह है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अंडमान और निकोबार के मध्य। अपना उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के संविधान का स्वरूप कैसा है? तो वह है अर्धत संघीय। क्या है? अर्धत संघीय है। किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में। किसमें? अनुच्छेद 1 में। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में है? तो वह 20वें भाग। संविधान के 20वें भाग में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का लेख है। संविधान कब कैसे चेंज होता है। कौन से संघ सूची के प्रमुख विषय हैं? संघ सूची के प्रमुख विषय कौन कौन से हैं? रेल, डाक व मुद्रा। क्या क्या दोस्तों? रेल, डाक व मुद्रा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह कौन से में कहा गया है? कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? तो यह कहा गया है अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक ही राष्ट्रपति होगा। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1957 ईस्वी को लागू हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। कौन ऐसे राष्ट्रपति हुए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे? तो वह हुए थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कौन से दोस्तों? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों यहीं आप अपनी वीडियो ख़त्म होती है। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में पिन है, जहां से आप PDF पा सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं। थैंक यू दोस्तों।